दादा साहेब फाल्के भारत में फिल्मों के प्रथम निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने भारत में फिल्मों की शुरुआत कर भारतीय संस्कृति को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाया है, जिसका संपूर्ण भारत देश ऋणी है। भारत सरकार ने उनकी याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू कर सदैव को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में अमर कर दिया। आइए आज आपको उन्हीं दादा साहेब फाल्के के जीवन से रूबरू करवाते हैं, जिनकी वजह से आज हम फिल्मों के रूप में मनोरंजन प्राप्त कर पा रहे हैं। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्रयंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थल पे हुआ था। दादा साहेब एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे, जिनका वास्तविक नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। धुंडीराज गोविंद फाल्के के पिता नासिक के जाने माने विद्वान थे, जिनके कारण धुंडीराज गोविंद फाल्के को बचपन से ही कला में रुचि थी। 1885 में जब वो 15 वर्ष के हुए, तब उन्होंने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जो उस समय कला का बड़ा शिक्षा केंद्र था। 1890 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला सीखने के बाद फाल्के ने बड़ौदा के प्रसिद्ध महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी के कला भवन में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने चित्रकला के साथ साथ फोटोग्राफी और स्थापत्य कला का भी अध्ययन किया। अब कला और फोटोग्राफी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफर का काम शुरू कर दिया, जिससे उनका जीवन चल सके। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत एक छोटे शहर गोधरा से की, लेकिन उन्हें ये काम बीच में ही छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे की प्लेग में मौत हो गई थी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गोधरा में नौकरी छोड़ दी। जब वो इस सदमे से उबरे, तब उनकी मुलाकात एक जर्मन जादूगर कार्ल हट से हुई, जो उस समय के महान लूमियर ब्रदर्स के यहाँ नौकरी करते थे। 1903 में फाल्के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में मानचित्रकार बन गए, लेकिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के चलते वो राजकीय सेवा से निवृत्त हो गए। अब वो खुद का कुछ अलग व्यापार करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनको दिशा नहीं मिल पा रही थी। अब वो अपने जीवन से बहुत निराश हो गए थे। इस दौरान उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर एक अंग्रेजी चलचित्र को देखा। तब उनके मन में भी फिल्म जगत में प्रवेश करने की भावना आई। अब 1910 में उनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी। तब उन्होंने फिल्म बनाने का दृढ़ संकल्प लिया था। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्में देखीं और उन फिल्मों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की विस्तृत जानकारी ली। जब दादा साहेब फाल्के मानसिक रूप से फिल्म जगत में आने के लिए तैयार हो गए थे, तब उनको फिल्म बनाने के उपकरण और मशीन लाने के लिए इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए उन्होंने विदेश यात्रा के लिए कुछ धन तो उधार लिया और कुछ पैसे बीमा पॉलिसी से निकाले। अब फरवरी 1912 को पूरी तैयारी के साथ वो लंदन के लिए रवाना हो गए, जहां वो सबसे पहले बायोस्कोप साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिले और फिल्म निर्माण के उपकरणों के बारे में जानकारी ली। उन संपादक से फाल्के साहब को सेसिल हेपवार्थ नामक व्यक्ति से मिलवाया, जो उस समय इंग्लैंड के जाने माने फिल्म निर्माता थे। हेपवार्थ उनको अपने स्टूडियो में लेकर गए और फिल्मों के उपकरणों के बारे में जानकारी दी। अब 2 महीने तक इंग्लैंड रहने के बाद दादा साहेब फाल्के फिल्म बनाने के कुछ उपकरणों के साथ भारत लौट आए। 1912 में उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों पर लघु फिल्म बनाई, ताकि वो उपकरणों का परीक्षण कर सकें। अब आगे फिल्म निर्माण के लिए वापस काफी पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उनके सारे पैसे तो उपकरणों को खरीदने में ही लग गए थे। इस कठिन घड़ी में उनकी दूसरी पत्नी ने उनकी सहायता की और अपने गहने गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था की। अब दादा साहेब फाल्के ने सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर फिल्म बनाने का विचार किया,
लेकिन अब पैसों की व्यवस्था होने के बाद अब उन्हें फिल्म में काम करने के लिए कलाकारों की आवश्यकता थी। अब फिल्म के लिए राजा हरिश्चंद्र के पात्र का चुनाव तो हो गया, लेकिन महारानी तारामती के पात्र को चुनने में समस्या आ रही थी, क्योंकि उन दिनों कोई भी स्त्री फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी। फिल्म भी ऐसी बनानी थी जिसके लिए विदेशी महिला को भी पात्र में नहीं लिया जा सकता था। अब फाल्के साहब के दिमाग में एक योजना आई और उन्होंने सालुके नामक युवक को तारामती की भूमिका दे दी, जो उस समय बम्बई के होटल में रसोइया था। अब उन्होंने फिल्म का शीर्षक राजा हरिश्चंद्र रखा और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अकेले ने प्रयास किया, क्योंकि उस समय कोई भी भारतीय फिल्म निर्माण के बारे में नहीं जानता था। अब दादा साहेब फाल्के ने स्टूडियो निर्माण, पटकथा, फोटोग्राफी, निर्माता और निर्देशन सभी काम स्वयं को ही करने पड़े थे। अंततः दादा साहेब फाल्के की कठोर मेहनत की बदौलत 13 मई 1913 को उनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनकर तैयार हो गई और दर्शकों के समक्ष आ गई। उस समय टॉकीज तो थे, लेकिन अंग्रेजी फिल्में ही दिखाई जाती थी। पहली बार हिंदी फिल्म को देखकर दर्शकों में काफी उत्साह रहा और 23 दिन तक लगातार यह फिल्म टॉकीज में चली, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस तरह फाल्के ने अपनी पहली ही सफल फिल्म का निर्माण पूरा किया। पहली फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर कुछ वर्षों बाद फिर एक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म मोहिनी भस्मासुर नामक फिल्म बनाई, जो भी काफी सफल रही। 1917 में दादा साहेब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म नामक कंपनी की स्थापना की, जो 1932 तक सक्रिय रही थी। इस दौरान इस बैनर तले उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें से अधिकतर उनकी फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित थीं। इस कंपनी में मुंबई के 5 धनी व्यापारियों का भी योगदान था, जिनके साथ मतभेद होने के कारण 1920 में दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म से इस्तीफा दे दिया था और साथ साथ सिनेमा से भी निवृत्ति की प्रथम घोषणा कर दी थी। अब दादा साहेब फाल्के की कमी के कारण हिंदुस्तान फिल्म्स घाटे में चलने लगी, जिसके कारण फिर उन व्यापारियों ने फाल्के को सिनेमा में वापस आने को कहा। फाल्के वापस हिंदुस्तान फिल्म्स के साथ जुड़ गए और कुछ फिल्मों का निर्देशन करने के बाद वापस छोड़ दिया। हिंदुस्तान फिल्म्स के बैनर तले प्रमुख फिल्में लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918, कालिया मर्दन 1919, बुद्धदेव 1923 और सेतु बंधन 1932 थी। अब समय के साथ फाल्के बोलती फिल्मों के साथ नहीं चल सके और 1932 में उन्होंने अपनी अंतिम मूक फिल्म सेतुबंध बनाई। इसी के साथ मूक फिल्मों का युग भी खत्म हो गया था और बोलती फिल्मों का प्रचलन शुरू हो गया था। 1932 में दादा साहेब फाल्के ने गंगावतारम नामक बोलती फिल्म बनाई, जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी। अपनी अंतिम फिल्म गंगावतारम के बाद दादा साहेब फाल्के का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। अब उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली थीं और अपने अंतिम दिन गिन रहे थे। फिल्म उद्योग में नए निर्माताओं ने दादा साहेब फाल्के को काम भी नहीं दिया, क्योंकि वो पुराने विचारों के थे। 16 फरवरी 1944 को हिंदी फिल्मों के जनक दादा साहेब फाल्के इस दुनिया से विदा हो गए। उनके परिवार में 3 पड़पोते आज भी मुंबई में रह रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद दादा साहेब फाल्के को लोग भूल गए, लेकिन 1969 में उनके नाम से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू कर उन्हें फिर से अमर कर दिया गया। 1969 से अब तक 50 कलाकारों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।